हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओआर और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 39वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, दीफू दर्रा। देखिए, दीफू दर्रा कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है भारत अर्थात अरुणाचल प्रदेश का जो है स्टेट, चीन और जो है म्यांमार, तीनों क्षेत्र यहाँ पर जो है मिलते हैं। इसी को जो है त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। देखिए, नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है और जिलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो है याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं। देखिए, दीफू दर्रा की ये ऊंचाई है 4587 मीटर है और यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर के सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्य पीसीएस की तरफ से आंसर राइटिंग और क्यूज टेस्ट का जो है पेड बैच चलाया जा रहा है। यदि आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9696357422। एक बार और बोल दे रहे हैं, 9696357422। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? बताइए, कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। लेकिन जो है यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यूपी पीएससी ने सांभर झील माना है, जो कि जो है राजस्थान में है। तो आप लोग भी जो है सांभर ही याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? सांभर है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार चिल्का झील है। देखिए, कुल्लेरू की बात करें तो कुल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में किखड़ा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। और पुलिकट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, अर्थात ये जो है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, बॉर्डर से लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है डी, 2 और 3 जो है सही है, क्योंकि 2 और 3 जो है आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। पुलिकट झील की बात करें तो ये चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, असम में स्थित बराकर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, चाय की खेती के लिए। असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। इसे याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। मांजुली द्वीप है, जो कि एक नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। चलिए देखते हैं। बराकर घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। इस घाटी का नाम बराकर नदी पर पड़ा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है सी, वाराणसी। वाराणसी में एक चर्चित संस्थान है जिसे आप भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहते हैं, वो भी वाराणसी में है, उसे भी याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई थी। कौन सा गैस यहाँ पर जो है लीक हुआ था, माइक गैस, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी, और यहीं पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंदिरा काल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है, बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। देखिए इंदिरा काल जो है भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है, और जो कि जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु भारत की कौन सी है, गौर मोता है, गौर मोता, ठीक है, गौर मोता। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु भारत की अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि किबुथु के नाम से जाना जाता है, किबुथु के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौर मोता, ये गुजरात में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। देखिए इंदिरा काल जो है सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। यहाँ पर जो है भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी, पानीपत। पानीपत जो है तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तो ये जो है हरियाणा में है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, यह जो है असम में है। कहाँ पर है, असम में है। ट्राम्बे कहाँ पर है, ट्राम्बे तेल शोधन कारखाना महाराष्ट्र में है। और विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो है लोकेशन याद रखिएगा, मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए डिगबोई जो है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। ट्राम्बे रिफाइनरी की स्थापना 1955 में किया गया था। और विशाखापट्टनम रिफाइनरी की स्थापना 1957 में हुआ था। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना 2002 में हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी, गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा और बेनगंगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, जिस पर जो है हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद किस पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नर्मदा की एक सहायक नदी है ताव जो है, इसे याद रखिएगा, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और अरब की सागर में जो है गिरती है। यह जो है एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा एस्चुअरी बनाती है। चलिए देखते हैं। देखिए पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के अजंता श्रेणी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 676 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है, तो बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर है ए मोनाजाइट। देखिए मोनाजाइट जो है ये जो है सर्वोत्तम किस्म का अयस्क है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है लौह पाया जाता है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट, तीसरे नंबर पर आता है लाइमोनाइट, चौथे स्थान पर आता है साइडोनाइट। देखिए ये सभी जो है लौह अयस्क हैं, किंतु जो है इसमें सर्वोत्तम लौह अयस्क जो है मैग्नेटाइट है। चलिए देखते हैं। देखिए मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद जो इनका क्रम क्या है, हेमेटाइट है, लाइमोनाइट है और साइडोनाइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुओं से बनी होती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है तांबा, जस्ता और निकेल। ए इज राइट आंसर। देखिए जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल से बना होता है। और पीतल किससे बना होता है? पीतल बना होता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का बना होता है, ठीक है। तो तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बनता है और जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए आर्टिकल 15 सब क्लाज 2। देखिए अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी अन्य नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए गंगा नदी पर। और टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भी जो है गंगा नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र पर मांजुली नदी द्वीप स्थित है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में बताना है कि पूर्वी तट पर कौन सा जो है मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है। देखिए भीतरकनिका की बात करें तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। और पिचावरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कुंडापुर कहाँ पर है? कुंडापुर जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो अब पूर्वी तट पर ये दोनों पूर्वी तट पर हैं 1, 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है बी 1 और 2, ये पूर्वी तट पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर है कुंडापुर जो कि जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 है कि भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल ये सही है। भारत के केरल में रेत में जो है मोनाजाइट पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है दुर्लभ खनिज तत्वों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? तो बताइए चमड़े के व्यापार के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कानपुर चमड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो है फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद जो है चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भारतीय हरित क्रांति के पिता की बात करें तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था?
1966 से 67 में हुआ था। वर्गीज कुरियन की बात करें तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए डेट्रॉयट जो है यूएसए में स्थित है, जो कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत में जो है चेन्नई ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से चेन्नई को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी है। कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर का मतलब होता है कि जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुतायत पाए जाते हैं, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का जो है भारी मात्रा में विकास हुआ हो, उसके लिए अनुकूल जलवायु और अनुकूल परिस्थितियाँ हों। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, तंजावुर। तंजावुर को जो है तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। और भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर है बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो उसे जो है केवल राज्यसभा में वोटिंग करने का अधिकार है, ना कि लोकसभा में। जबकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। तो यदि जो है राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में जो है वोटिंग नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित निकायों में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वार्षिक रिपोर्ट होता है उसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष नहीं रखवाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।